B3 concurrent lines, B3 concurrent lines। तो मैंने आपको ये बोला कि ये तीन लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ज्वाइन कर रही होंगी एक ही पॉइंट को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि अगर ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही हैं तो इन्हीं दो को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, थर्ड को सेटिस्फाई करेगी किन्हीं भी दो। तो यहाँ पे आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p। तो इसका मतलब ये कि p की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो p को छोड़ के बाकी जो दो इक्वेशंस बनी उन दोनों को सॉल्व करेंगे। राइट ऑन सॉल्विंग। ये बच्चे जिनके कैमरा ऑन नहीं है ना, मैंने रिमूव कर देना है। यहाँ पे आपने लिखा सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं आपका, कोई नहीं, ये बना 3x plus y minus 2 is equal to 0 and third is 2x minus y minus 3 is equal to 0। ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे और ये कैंसिल। 5x minus 5 is equal to 0। 5x is equal to 5 and x is equal to 5 upon 5, that is equals to 1। The value of x is 1। The value of x is 1 और इसी वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x plus y, 3x plus y minus is equal to 0 कर दिया वो समझ आ गया। 3x plus y minus 2 is equal to 0। 3 1 are 3 plus y minus 2 is equal to 0। Then y plus 3 minus 2 plus 1 is equal to 0। y is equal to minus 1। ये सेकंड वैल्यू की है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर आप लोग इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो उन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नेक्स्ट जो आपके पास होगी उसमें पुट करेंगे और वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। Then put the values of x and y in equation 2। Second equation में put करेंगे। Second equation is px, that is 1 plus 2y 2 into minus 1 minus 3 is equal to 0। तो ये वैल्यू p minus 2 minus 3 is equal to 0, p minus 5 is equal to 0 and p is equal to 5। ये आपने फाइंड करना the value of p। the value of p, ये आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का। मैंने बोला कि दो इक्वेशन से जिसमें आपके पास p नहीं था वहां से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। और फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था 10th में आप तीन मेथड पर क्या रहे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में से जो मर्जी मेथड यूज करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो, उसे उठा के इक्वेशन 2 में रख दिया और हमारे पास p की वैल्यू, क्योंकि ये लाइन जो थी वो कंकरेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। Find the coordinate of foot of perpendicular. Find the coordinate of foot of perpendicular from a point -1, 3 to the line perpendicular
from a point -1, 3 to the line 3x -4y -16 is equal to 0. Repeat कर रहा हूं क्वेश्चन. Find the coordinate of foot of perpendicular from a point -1, 3 to the line 3x -4y -16 is equal to 0. और क्वेश्चन किया है ये आपने, तो मैं इसका थोड़ा हिंट आपको बता रहा हूं, ये आपने कर लेना. देखो कैसे. एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा रही है, और ये लाइन कौन सी पॉइंट से आती है? -1, 3. और जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर गिरा रही है दैट इज 3x -4y -16 इज इक्वल टू 0. तो इस लाइन को नेमिंग करी, दैट इज ए एंड बी. और ए बी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे आप सबसे पहले. स्लोप इसकी लिख दी मैंने m1. और m1 आपने कैसे फाइंड करना है? कल मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, या फिर एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि जब आपके पास ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन फाइंड दे रखी होगी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ax + by + c is equal to 0, then formula to find the slope of line is minus coefficient of x upon coefficient of y. Minus coefficient of x -3 upon coefficient of y -4 -3 upon -4, that is 3 upon 4. तो m1 की वैल्यू आ गई 3 upon 4. ठीक है. आप एक लाइन से लिखो, ये c और ये b. सीधी लाइन की स्लोप मैंने लाइन कर दी m2. According to question, CD is perpendicular to AB. This implies m1 m2 is equal to -1. और वहीं से आप m2 फाइंड कर लेंगे. ठीक है. अब आपके पास m2 की वैल्यू भी आ गई. जैसे आपके पास m2 की वैल्यू आ गई, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं आप. And the formula to find the equation of line if the slope of line n a point are given, क्या होता है? y - y1 is equal to slope into x - x1. उससे आपके पास सीधी लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी. अब आपके पास दोनों लाइन की इक्वेशन है, AB की भी और CD की भी. दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे, और जो x और y की वैल्यू होगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं. मतलब इंटरसेक्ट जहां पे दोनों लाइन कर रही है उस पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो इंटरसेक्ट डी पॉइंट पे कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. और डी के कोऑर्डिनेट मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो आपका आंसर होगा. ये आपको होमवर्क लिख लो इसे, होमवर्क. ये जो डी है इसके कोऑर्डिनेट x, y लिखी है, ये आपने फाइंड करना है. सबसे पहले सीधी लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, वो आपकी कोऑर्डिनेट सीरीज के तौर पर आएगी. ये होगा. नेक्स्ट राइट ऑन टाइप 6 on angle between straight line. Type 6 angle between two straight lines. Angle between two straight lines. Those straight lines के बीच में angle. Formula. First,
I know. Angle between two straight lines. Angle between two straight lines. Straight lines. That is tan theta is equal to M1 minus M2 upon 1 plus M1 and big one. First one. Angle between two straight lines. Tan theta is equal to mod of M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. और यहाँ पे M1 और M2 स्लोप्स होती है, ठीक है, और थीटा जो रहेगा वो एंगल. सेकंड, the distance of a point x1 y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0 is, और इसमें d से डिनोट कर दिया, d is equal to, जब आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन में रखी हो और वो पॉइंट दिया है तो इन पॉइंट्स को उठाना होगा x और y की जगह पुट कर देना. मतलब ये बनेगा ax1 plus by1 plus c whole upon under root a square plus b square, that is coefficient of x and coefficient of y, big mod in x. Third, yes. Third, two lines are perpendicular to each other. Then we can write the equation of line. If two lines are perpendicular, then we can write the equation of lines. अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एक की इक्वेशन आपके पास गिवन होगी और दूसरी की आपने फाइंड करनी है, हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं. देखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट लाइन आपके पास गिवन होगी. तो सेकंड कैसे लिखोगे? x और y का कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे, मतलब ये बना bx और ये बना ay. यहाँ पे y जो टर्म रहेगी उसका साइन भी चेंज कर देना, माइनस और प्लस k इज इक्वल टू 0. ये ध्यान रखना. जो x का कोएफिशिएंट है वो y के साथ हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट x के साथ, y का साइन भी चेंज कर देंगे और कांस्टेंट की जगह k इज इक्वल टू 0. एंड लास्ट इज फोर्थ, ये पैरेलल लाइन के लिए होगा. इफ two lines are parallel, then we can write the equation of lines. क्या ax plus by plus c is equal to 0. इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन रहेगी और पैरेलल केस में सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं,
वो चेंज होती है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। सी की जगह आ जाएगा प्लस ए, ये भी ध्यान रखना। पैरेलल के केस में सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करेंगे, और परपेंडिकुलर के केस में जो कांस्टेंट वैल्यू है चेंज करेंगे, बट साथ में यहाँ से एक्स और वाई के ऑप्शन को चेंज करके यहाँ वाई का जो साइन रहेगा उसे भी चेंज करेंगे। क्वेश्चन में करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा आपको, है ना। तो राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, the slope of a line, write down, the slope of a line is double the slope of another line. Slope of a line is double the slope of another line if tangent of angle between them, if tangent of angle between them is 1/3, is 1/3, find the slope of lines. Find the yes, बच्चे the slope of a line is double the slope of another line if tangent of angle between them, if tangent of angle between them is 1/3, is 1/3, find the slope of line. Find the slope of line. Answer. Let the slope of first line is equal to m1. Let the slope of another line is equal to m2. दोनों की स्लोप आपने लेट कर दी m1 एंड m2। अब क्वेश्चन में कुछ दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या देगा, स्लोप ऑफ अ लाइन m1 is double the slope of another. Yes? Yes? बोला बच्चे किसी ने? कुछ बोलो सर। क्लियर? आवाज नहीं आ रही क्लियर या दिख नहीं रहा? बोलो सर क्वेश्चन क्लियर है। ये नहीं दिखा सर क्वेश्चन अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर सर यू आस्क्ड क्वेश्चन अंडरस्टूड, आई सेड अंडरस्टूड। क्लियर? ओके जी। मैंने ये बोला
कि फर्स्ट आपके पास आ गई स्लोप ऑफ अ लाइन, लेट करिए m1 एंड सेकंड इज m2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन इज मींस इक्वल टू डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए. ओके, एंड दिस इक्वेशन 1 एंड कुछ और गिवन था आपके पास, एंड tangent of angle between them is 1/2. That is tan theta is equal to 1/2. ये भी गिवन. बट मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज में फर्स्ट फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइन ये अभी लिखवाएं. उसके लिए आप लिखोगे दिस इज m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 with mod is equal to 1/2. ये वैल्यू आ गई. अब आएगा आपके पास m1 की वैल्यू है माइनस ऑफ m2, वो यहाँ पे पुट कर देंगे. ये बना 2m2 minus m2 upon 1 plus 2m2 into m2 with mod is equal to 1/2. सॉल्व करेंगे. 2m2 minus 1m2 that is equals to m2 and upon 1 plus 2m2 here with mod is equal to 1/2. चेक करेंगे आप. 2m2 minus m2 that is m2 होगा 1 plus 2m2 into m2 that is 2m2 square. 1 plus 2m2 square with mod is equal to 1/2. ओके. अब इसके बाद जब आप mod को हटाते हैं तो mod में वैल्यूज हमेशा 2 आती है. कैसे? फर्स्ट पॉजिटिव तो दिख रही है, बट इन केस अगर mod के अंदर होल माइनस में कोई वैल्यू होती तो आप उसे भी प्लस कर देते हैं. तो ये चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही आपने mod को हटाए आपके पास राइट साइड में जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. देखो अब आपके पास डबल वैल्यू आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव. याद है क्या? राइट हैंड साइड. तो एक पार्ट मैंने करवाना है और एक आपने करना है. मैं कौन सा प्लस माइनस का? राइट साइड से. जल्दी से बोलना. मैंने एक पार्ट करना है और दूसरा आपने करना है. जल्दी बताओ. मैं राइट साइड में प्लस वाला पार्ट करूँ या माइनस वाला? बोलो भाई. इज इक्वल टू प्लस और इज इक्वल टू माइनस. नेगेटिव करवा दूं? Yes, sir. लिखो इफ m2 upon 1 plus 2m2 square is equal to minus 1/2. इसके बाद यही आपने प्लस में करना है. याद रखना ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 into m2 is equal to minus into 1 plus 2 m2 2m2 is equal to minus 1 minus 2 here. Let's say 2 here plus 2m plus 1 is equal to. और ये क्वालिटी की क्वेश्चन बनी इन वेरिएबल m2 2m2 here. ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव हो गया, ये हमें जगह पॉजिटिव और ये नीचे आएगा ये भी पॉजिटिव. मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस या माइनस करें तो 2. बोलो कौन सा नंबर? जल्दी से बोलेंगे. आपने क्वेश्चन लिखा है? आपने सभी ने क्वेश्चन लिखा है? एंगल बिटवीन देम इज
Region, angle between them is और question region So 1/3. 1/3 तो बताया क्यों नहीं? 1/3 है इधर, ठीक करेंगे 1/3 ठीक करो 1/3 इधर 1/3 है 1/3 ठीक करो इसे यहाँ पे 3 था मैंने 3 लिखवाया 2 लिख दी ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे 3 और ये 3 चेक करना इक्वेशन ये बने 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आप ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से माइनस करेंगे तो 3 तो ये बना 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस 1m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मेजर कंपोज से स्प्लिट कर दूं बाय फैक्टराइजेशन यहाँ पे कॉमन 2m2 और यहाँ पे बचा m2 प्लस 1 और यहाँ 1 कॉमन m2 प्लस 1 ये आ गया दैट इज इक्वल्स टू m2 प्लस 1 into 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बनेगा m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज m2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड राइट साइड 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 2m2 is equal to minus 1 and m2 is equal to minus 1 of 1 yeah आप इन दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट देन m1 is equal to 2 into m2 m1 is equal to minus and here m1 is equal to 2 into m2 that is equal to minus 1 ये रहेगा तो यहाँ से आपके पास 4 स्लोप्स आ गए फर्स्ट लाइन की भी 2 और सेकंड की भी 2 क्लियर ये स्लोप है ऐसे ही आपके पास भी कितनी स्लोप्स और आएंगे 4 टोटल स्लोप्स बनेगी 8 और आगे 4 आपने करनी है आगे देखो नेक्स्ट m2 upon 1 plus 2m2 square is equal to 1 upon 3 ये आपको होगा कहाँ से दिखाइए यहाँ से m2 upon 1 plus 2m2 square is equal to plus 1 upon 3 ये सेकंड पार्ट आपने करना है पॉजिटिव और यहाँ से भी आपके पास टोटल 4 यहाँ से 4 स्लोप्स हो जाएंगी तो टोटल स्लोप्स हो जाएंगी 8 ठीक है तो ये आप देखो होमवर्क सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आइटम फाइंड द एंगल बिटवीन the line find the angle between the line y minus under root 3x y minus under root 3x minus 5 is equal to 0 and under root 3 by
माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इनके बीच में एंगल फाइंड करते हैं आपका फॉर्मूला वही रहेगा, बट ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन है तो दोनों से आपको सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी है। ओके, लिखो भाई गिवन लाइन 1 एंड 2, और सबसे पहले स्लोप ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे ग्रेड 4 स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 ब्रैकेट में is equal to, but in the formula to find the slope for line is given in general form minus coefficient of x upon coefficient of y minus coefficient of x upon coefficient of y। ये बना minus coefficient of x minus √3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 1, ये वैल्यू आ गई √3, एंड सेकंड स्लोप ऑफ लाइन सेकंड m2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y √3, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये वैल्यू है। अब सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू वी नो दैट, या फिर लैंग्वेज में आप लिखोगे नाउ एंगल बिटवीन द गिवन लाइन, नाउ द एंगल बिटवीन गिवन लाइन क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 with bond। करें से सॉल्व और आंसर ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू √3 minus 1 upon √3 upon 1 plus √3 into 1 upon √3। ये √3 से √3 कैंसिल, ये बना tan थीटा इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई किया 3 minus 1 upon √3 इन न्यूमरेटर और 1 plus 1 2 ये डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2 upon